वैज्ञानिकों ने वर्ल्ड क्लास चंद्रयान बना दिया, लेकिन अब सवाल ये होता है कि हमारे शिक्षाविद वर्ल्ड क्लास शिक्षा कब लागू करेंगे। अगर हमने गुलामी शिक्षा को ख़त्म किया होता, अपने वैदिक शिक्षा को लागू किया होता, भारद्वाज जी को पढ़ाया होता, अगर हमने नागार्जुन को पढ़ाया होता, आचार्य चरक को पढ़ाया होता, आचार्य सुश्रुत को पढ़ाया होता, धन्वंतरी को पढ़ाया होता, महर्षि पतंजलि को पढ़ाया होता, तो शायद जो काम हम आज कर रहे हैं वो काम कई साल पहले कर चुके होते हैं। जो कि हम गुलामी का सिलेबस पढ़ाते रहें और गुलामी का शिक्षा व्यवस्था पढ़ाते रहें, इसीलिए इतना टाइम लग गया। मर्ज भारतवर्ष के किताब में 8 प्रकार का विमान मॉडर्न है। बिजली से चलने वाला, अग्नि से चलने वाला, गैस से चलने वाला, तेल से चलने वाला, सूर्य की रोशनी से चलने वाला, चुम्बक से चलने वाला, मणियों से चलने वाला और बाइक से चलने वाला। ये 8 प्रकार का विमान तो महर्षि भारद्वाज जी ने पहले ही बना दिया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइंस्टीन से बहुत पहले ही हमारे वैज्ञानिक ने बता दिया था। ये जो हवाई जहाज है, राइट ब्रदर से पहले, बहुत पहले हमारे देश का वैज्ञानिक ने बना दिया था। लेकिन हमारे सारे प्रमुख किताबें नालंदा और तक्षशिला में ख़त्म हो गया। लुटेरों ने जो हमारे वैज्ञानिक ग्रंथ थे और ऋषियों का शोध था वो सबको ख़त्म कर दिया, और बाद में आज़ादी के बाद भी उन पे हमने दोबारा काम नहीं किया, और केवल इसीलिए हम वही पढ़ाते रहे जो अंग्रेजी ने हमको देकर गया था। तो इसीलिए इतना टाइम लग गया। फिर भी मैं वैज्ञानिक को बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने एफर्ट से आज ऐसा काम करके दिखाया है कि दुनिया में कोई नहीं कर पाया है। अब आप खुद सोचिए कि कोई भी अपना सैटेलाइट का, कोई भी अपने मिसाइल का, कोई भी अपने परमाणु बम का डिटेल पब्लिक डोमेन में नहीं डालता। इसके बावजूद हमारे वैज्ञानिक ने अपने रिसर्च के दम पे चंद्रयान बनाया और एक वर्ल्ड क्लास रिकॉर्ड बना दिया। प्रत्येक देश का पुलिस कानून पब्लिक डोमेन में होता है, प्रत्येक देश का न्याय व्यवस्था पब्लिक डोमेन में होता है। मतलब कि प्रत्येक देश का कानून व्यवस्था पब्लिक डोमेन में होता है और उसमें किताब भी उपलब्ध किया गया है। इसके बावजूद हमारे शिक्षाविद वर्ल्ड क्लास शिक्षा व्यवस्था आज भी लागू नहीं हो पाया है। आज भी हमारे वैदिक शिक्षा लागू नहीं हो पाया है भारत में। इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को सफल भारत बनाना है, भारत को समृद्ध भारत बनाना है, एक स्वच्छ भारत बनाना है, एक समावेशी भारत बनाना है, एक स्वावलंबी भारत बनाना है, एक सांगाचारी भारत बनाना है, एक संस्कृत भारत बनाना है और भारत को विश्व गुरु बनाना है। तो तत्काल वर्तमान गुलामी शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म करिए। भारत में 5 साल का प्राइमरी और 5 साल का सेकेंडरी और 5 साल का ग्रेजुएशन यानी 555 मॉडल लागू करिए। 5 साल का प्राइमरी में केवल बच्चों का सर्वांगीण विकास करिए। सर्वांगीण विकास तब होगा जब बच्चा यज्ञ विज्ञान पढ़ेगा, योग विज्ञान पढ़ेगा, वेद विज्ञान पढ़ेगा, मनोविज्ञान पढ़ेगा, स्वास्थ्य विज्ञान पढ़ेगा, इंद्रियों को नियंत्रण सीखेगा, अष्टांगी योग पढ़ेगा, वेद पुराण को पढ़ेगा, गीता रामायण को पढ़ेगा और संस्कृत को पढ़ेगा। तब उसका सर्वांगीण विकास होगा, तन से भी स्वस्थ होगा, मन से भी स्वस्थ होगा और उसका संस्कृत भी बढ़ेगा और उसका खुरापात में भी दिमाग नहीं जाएगा। उसके बाद 5 साल का सेकेंडरी यानी 6वीं से लेकर 10वीं तक, इसमें आप वही पुराना वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू करिए। आज के डेट में तो हम वही 10 किताब पढ़ाते हैं और प्राचीन काल में 20 किताब पढ़ाया जाता था। सेकेंडरी में और गुरुकुल में और वैदिक स्कूल में आप 6वीं से लेकर 10वीं तक केमिस्ट्री पढ़ाइए, जोलॉजी पढ़ाइए, हिस्टोरी पढ़ाइए, कुछ भी पढ़ाइए, लेकिन प्लीज़ गुलामी का हिस्ट्री को मत पढ़ाइए। हमारा इतिहास बहुत अच्छा है, उसको पढ़ाइए। हमारे वैज्ञानिक बहुत महान काम कर चुका है, उसको पढ़ाइए। ये राइट ब्रदर, यूटर्न फ्यूटर्न आप छोड़िए। इनसे बहुत पहले हमारे वैज्ञानिक ने उन सब चीज़ों का आविष्कार किया है और जो आज का वैज्ञानिक बता रहा है कि हमने किया है। रावण ने हजारों साल पहले लंका से अपने विमान में बैठकर पाकिस्तान गया था। पाकिस्तान का कह गया था। कह का मतलब आज उसको पेशवार कहते हैं। कह नरेश का युद्ध करने के लिए रावण लंका से चलकर पाकिस्तान गया था। कह पेशावर अपने विमान में बैठकर और अपने सेनापति को लेकर। इसका मतलब उसके पास उस समय भी जंगी बेड़ा था। इसका मतलब उस समय उसके पास इतना विमान था कि पूरा सेनापति को ले जा सकता था। तो आज क्यों नहीं हो सकता है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि गुलामी विज्ञान को ख़त्म कीजिए, गुलामी शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म कीजिए, गुलामी इतिहास को ख़त्म कीजिए और वैदिक से शिक्षा व्यवस्था को लागू कीजिए। 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी और 5 साल का ग्रेजुएशन। इसी तरीके से 1860 का अंग्रेजी कानून को ख़त्म करिए अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो। एक समावेशी, इंटीग्रेटेड और कम्प्रिहेंसिव इंडियन पिनल कोड बनाइए और भारतीय दंड संहिता बनाइए। नशा तस्करी, सोना तस्करी, अलगाववाद, आतंकवाद, अवैध खंडन, धर्म परिवर्तन, मानव तस्करी, सोना तस्करी, घुसपैठी,
जिहादी मानसिकता, उसी में सब कुछ होना चाहिए। ये अलग अलग कानून नहीं चाहिए और ये सारे कानून का मकड़जाल ख़त्म करिए और भ्रष्टाचार और अपराध को कंट्रोल करने के लिए केवल एक कानून चाहिए, एक कानून। और अमेरिका ने तो काफ़ी हद तक इसमें सफलता पाई है। अमेरिका का जो फेडरल पिनल कोड है और भ्रष्टाचार और अपराध से संबंधित सारे, इसमें उन्होंने 123 अपराध को इंक्लूड कर लिया है, यानी 123 अपराध के लिए 123 चैप्टर बना के रखा है। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते? क्यों हम अलग अलग कानून का मकड़जाल फैलाते रहते हैं? ऐसा हमको भी तो बनाना चाहिए, हमारे भारत में भी तो होना चाहिए। और 1861 में बने पुलिस एक्ट के कारण पुलिस सत्ता का गुलाम बैठा हुआ है, पुलिस का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, पुलिस का रातों रात ट्रांसफ़र भी हो जाता है, पुलिस झूठा मुकदमा दर्ज कर लेता है, पुलिस झूठा का झूठा इन्वेस्टिगेशन करने लग जाता है। तो इसीलिए कई बार ये भी हुआ कि जो अपराध है वो सबूत के भाव में छूट जाते हैं, और कई बार ये भी हुआ कि जो निर्दोष होते हैं वो उसके खिलाफ झूठा गवाही, झूठा सबूत दिया जाता है और वो जेल में सड़ते रहते हैं। ऐसे सैकड़ों लोग हैं कि 20 साल 25 साल बाद मुकदमों में छूटते हैं और कोर्ट कहता है कि इनके खिलाफ झूठा मुकदमा है। अब सवाल यह है कि मुकदमा झूठा है तो जिन्होंने झूठा मुकदमा लिखा है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होता है, जो झूठा गवाही देता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होता नहीं, जो झूठा जांच करता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होता नहीं। तो इसीलिए 1861 का पुलिस एक्ट खत्म किया जाए और नया भारतीय पुलिस संहिता लागू किया जाए। 1860 का इंडियन पिनल कोड के स्थान पे एक नया भारतीय दंड संहिता और 1861 का पुलिस एक्ट के स्थान पे एक नया भारतीय पुलिस संहिता। इसी तरीके से 1863 में हमारे 4 लाख मठ मंदिरों को अंग्रेज ने कानून बनाकर अपने कंट्रोल में ले लिया था, उसको ख़त्म किया जाए और उसके जगह एक नया भारतीय धर्मस्थान संहिता लागू किया जाए। ये 4 लाख मठ मंदिर अगर सरकार के कंट्रोल से फ्री हो जाए तो 4 लाख यज्ञशाला बनेंगे, 4 लाख विवाहशाला बनेंगे, 4 लाख गुरुकुल बनेंगे, 4 लाख गौशाला बनेंगे, 4 लाख आयुर्वेदा सेंटर बनेंगे, 4 लाख व्यायामशाला बनेंगे, 4 लाख नए वैद्यशाला बन सकते हैं, 4 लाख नए संस्कृत शाला बन सकते हैं। तो इसी तरीके से हर मंदिर के पास अगर 10 चीज़ बन जाएगा ना तो भारत को वास्तव में विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। एक सफल भारत बनेगा, एक शाश्वत भारत बनेगा, एक समावेशी भारत बनेगा, एक संस्कृत भारत बनेगा। लेकिन ये तभी बनेंगे जब 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल से फ्री हो जाएंगे और वो स्वतंत्र रूप से जो वैदिक काल में मठ मंदिरों को कार्य करते थे दोबारा वैसा करना शुरू कर देंगे। साथियों, चाइना कभी ना कभी जापान का गुलाम रहा करता था, लेकिन चाइना में गुलामी का इतिहास, गुलामी का शिक्षा व्यवस्था आज ढूंढ कर नहीं मिलेगा। उसका नामो निशान मिटा दिया कि हाँ कभी ना कभी चाइना जापान का गुलाम रहा करता था। तो दोस्तों, हम लोग भारत में क्या करते हैं? गुलामी शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं, गुलामी का वैज्ञानिक को आगे बढ़ाते हैं, गुलामी का मानसिकता को आगे बढ़ाते हैं, गुलामी का विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हमारे भारत में दोबारा हम लोग फिर से नया कानून नहीं बना पा रहे हैं। तो इसमें गलती किसका है? हम लोगों का है, आपका है। आप सांसद विधायक से जाकर पूछते नहीं है, बात नहीं करते हैं कि दुनिया का कई देशों में बढ़िया बढ़िया कानून है, तो हमारे देश में बढ़िया कानून कब बनेगा? दुनिया का कई देशों में सांसद विधायक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब है, हमारे देश में भी है। लेकिन दुनिया का कई देशों में प्रधानमंत्री अच्छे अच्छे भाषण नहीं देते, राष्ट्रपति अच्छे अच्छे बातें नहीं करते, वहाँ सांसद विधानसभा में तू मैं नहीं होता है। लेकिन हमारे भारत में तू मैं होता है, आरोप प्रत्यारोप होता है, नूरा कुश्ती होता है, तू चोर मैं सिपाही। लेकिन सांसद और लोकसभा विधानसभा में जाकर कोई अच्छा कानून बनाने का मांग नहीं करता है। तो दोस्तों, इसमें स्टेप हम लोगों को लेना पड़ेगा और उसके ऊपर अगर स्टेप कोई लेगा तो सरकार लेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को लेना पड़ेगा। तो यदि अगर इस वीडियो को कहीं से भी अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सांसद, विधायक, जज, वकील, नेता, मंत्री अगर को जानते हैं तो शेयर करना। किसी धर्मगुरुओं को जानते हैं तो ज़रूर शेयर करना।